जो भी हमारे समाज के लोग, जो भी लोग अगर नकारात्मक भाव आपके साथ प्रस्तुत करें तो आप उनको जवाब दीजिए कि हम शिक्षक हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं भाई। चाणक्य शिक्षक थे और उन्होंने सत्ता अपने दिमाग से बदलने का काम किया था। तो हम लोग वो उस वंशज के हैं, तो हमारे साथ अगर अन्याय होगा तो हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। बिल्कुल दीपक शर्मा जी देखिए हमारी टीम के बहुत सक्रिय सदस्य हैं, आपका भी स्वागत है। अमरेंद्र सिंह जी पटेल जी, आप सब परिवार हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जी योगिता जी नमस्कार। आप ये जान लीजिए कि ये 142 की शक्ति आप हम जहां तक हम लोगों ने भी बात किया तमाम तरह की। पहली बात तो जब ये निर्णय आया था तो उसमें कहीं भी पूरा राज्य नहीं था और 142 की शक्ति का प्रयोग उन्हीं के लिए होता है जो उसमें पार्टी होते हैं, जो पक्षकार होते हैं। हम लोग कहीं भी वो जो निर्णय आया था उसमें कहीं भी हम लोग पक्षकार नहीं थे, पक्षकार कतई नहीं थे। बिल्कुल अमित मुखर्जी जी, अंत में हम लोग जीतेंगे। भले ही हम लोग किस समय परेशानियां हैं, हम लोगों को लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि आप सकारात्मक रहिए, आप सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखिए, किसी भी नकारात्मक वातावरण को अपने पास आसपास मत आने दीजिए। क्योंकि जो भी आज के समय में इंटरप्रेटेट कर रहा है किसी भी चीज का, जैसे आप खुद देखे होंगे कि 9 तारीख को जो लेटर आया है लोकसभा में वो क्या था और उस लेटर का लोगों ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया, कैसे व्याख्या करके उसको फैलाया। आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से गलत तरीके से व्याख्या करी। ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया है। हाँ ये जरूर है कि सुनवाई तक यार इंतजार करिए आप लोग। बाराबंकी से बबीता मैम नमस्कार। आप सुनवाई का इंतजार करिए और सुनवाई भी हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी पूछ रहे हैं। तो अब तो लगभग राज्य आ चुके हैं, जो भी लोग आएंगे हमें लगता है कि इधर होली आने वाली है तो होली के बाद ही अब सुनवाई की संभावना हमें लगता है कि होगी और कोर्ट की भी तैयारियां लगभग पूर्ण है। जब भी लग जाए जैसा भी होता है, लेकिन उससे आप लोग कतई परेशान ना हो कि हमारा टाइम लाइन बाउंड हो रहा है, हमारा समय बीतता जा रहा है। अच्छा भाई समय कहाँ बीत रहा है? बहुत सारे शिक्षक साथी तुम्हारे परीक्षा दे भी दिए हैं, वो भी देख लिए हैं, आगे की तैयारी भी वो कर रहे हैं। तो समय कहाँ बीता जा रहा है? समय तो हम लोग हैं जो न तो परीक्षा दिए हैं और न देंगे। हारने के बाद देखा जाएगा, लेकिन हम लोग जीत में विश्वास करते हैं, हार से बहुत दूर रहते हैं। और लड़ने वाला कभी हारता नहीं है, लड़ने वाला कभी नहीं हारता, इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप लोग अपने हौसले को मजबूत रखिए साहब, विजय तो सुनिश्चित है। आज आप पैनिक होकर के न तो अपने परेशान होइए न अपने परिवार को परेशान करिए। कोई भी नियम कानून हमारे खिलाफ नहीं है, शासन सत्ता हमारे खिलाफ नहीं है। 11 राज्य रिव्यू में आपके लिए खड़े हैं, ये आपकी मजबूती का प्रमाण है। आपके लिए अभिषेक मनु सिंघवी हैं, आपके लिए मेघालय से देखिए सलमान खुर्शीद जी हैं, बहुत सारे ऐसे सुब्रमण्यम जी हैं, आगे आप देखेंगे रोहतगी जी भी खड़े होंगे, आगे आप देखेंगे कि गांगुली जी भी खड़े होंगे। बहुत सारे लोग आपकी इस लड़ाई में आपकी लड़ाई को आपके साथ लड़ने के लिए खड़े होंगे। इसलिए कतई निराश मत होइए, 1% मत निराश होइए। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी लीगल टीम कह रही है। और हमारी लीगल टीम 3 लोग नहीं है, सभी लोग हैं, हजारों लाखों लोग इस टीम से जुड़ गए हैं। अब ये बहुत बड़ा कुनबा हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया। और ये परिवार किसी के अहित के बारे में नहीं सोचता है, सबके हित के बारे में सोचता है। लीगल टीम का जो परिवार है वो कभी किसी का विरोध नहीं करता, केवल और केवल बड़ी लाइन खींचने में विश्वास रखता है, छोटी लाइन के
मिटाता नहीं किसी लाइन को, वो उसके बगल में एक बड़ी लाइन खींच देता है। तो बड़ी लाइन खींचने, बिल्कुल एसपी सिंह जी, बिल्कुल बड़ी लाइन खींचने के लिए आपकी लीगल टीम तैयार है। न तो हमारा किसी संगठन से विरोध है, न तो किसी के कार्य से विरोध है, न तो किसी मुद्दे को लेकर के विरोध है, न शासन सत्ता से विरोध है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि सरकार अगर हमारी आवाज सुन रही है तो हम आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं, और गुरु हमेशा रास्ता दिखाने का काम किया है, हमेशा राष्ट्र निर्माण का काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर इसमें जितने भी हमारे शिक्षक साथी अगर उनके लिए, अगर गुरु के लिए कोई हाथ बढ़ाएगा तो वो निश्चित रूप से वो भगवान का हिस्सा होगा, स्वर्ग का भागीदार होगा। ठीक है, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने खुद बताया है कि पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि वही जो है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु की महिमा हमारे देश में बहुत बड़ी है। जो भी निरादर करेंगे, जो भी सरकारें निरादर करेंगी, वो अपने भाग्य पर पछताएंगी। पंजाब में प्रमोशन की अगर बात आ रही है तो आम आदमी पार्टी में हमारी जो सरकार है उनसे भी मेरा निवेदन है, अपने शिक्षक के हित के बारे में मत सोचिए, नहीं तो समय नहीं लगेगा आपको बदलने में। शिक्षक शिक्षक होता है, गुरु गुरु होता है। और अंत में मैं एक बार फिर से, हमारे संजय सिंह जी हैं, हमारे बहुत ही बड़े योद्धा अध्यक्ष हैं अयोध्या के, और उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि इस समस्या को जो है उन्होंने पिछली सरकारों पर थोप दिया। ये पिछली सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक्ट एनसीटी आज भी अस्तित्व में है और सही तरीके से हुई है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नियुक्ति एनसीटी के प्राविधान के अनुसार हुई है। और अगर मंत्री जी कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार, तो पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे भाई, आप खुद सोचिए कि आरटी एक्ट की पैदाइश 29 जुलाई 2011 के पहले है, तो 2011 के पहले जो भी सरकारें हैं उन्होंने एनसीटी के गाइडलाइन पर नियुक्ति की है, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। तो आप लोग एकदम से परेशान मत होइए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूट्यूबर अगर गलत व्याख्या करता है तो आप उसको जवाब दीजिए। आपके फेसबुक पोस्ट से लेकर के अगर कोई नकारात्मक लिखता है तो उसको जरूर आप टोकिए कि आपको मैं जानता हूं, और इस तरह से आप मत करिए। अगर कोई शिक्षक साथी आपके बीच में नकारात्मक बात करता है तो उसको पहले समझाइए कि आपको जानकारी नहीं है। हम लोग सेवा में 1999 से हैं, 2004 से हैं, 2009 से हैं, 2011 से हैं, तो हम लोग सीनियर हैं। हम लोगों ने नौकरी अच्छे से करी है और अच्छे से करेंगे। अब आरटी एक्ट में कोई आ जाए, अभी जब टेट वाले भाई लोगों की नियुक्ति जब हुई थी तो उस समय टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल हुई, फिर 3 साल हुई, फिर आजीवन हो गई। अभी कोई कहे कि नहीं भाई, वैधता जब जो नियुक्ति के समय 1 साल थी, वो नियुक्ति के बाद अब फिर से हर साल, हर 3 साल बाद उनको टेट देना होगा, तो क्या ये लॉजिकल बात होगी? बोलो टेट वाले साथी हमारे, लॉजिकल बात होगी? तार्किक बात होगी? यह प्राकृतिक न्याय है, इसका निर्णय गलत है। और कुछ साथी हमारे कहते हैं, लिखते हैं कि टेट, जितना मेहनत आप लोग इसमें कर रहे हैं उतना टेट देकर के पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कहते हैं कि जितना मेहनत हम इसमें कर रहे हैं उससे बहुत कम, उसका 1% मेहनत लगा करके टेट पास हो जाएंगे। लेकिन हमारे उन साथियों का क्या होगा जो आज उनको देखने में 55 साल के हैं, अगर थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो कॉपी ऐसे देखेंगे तो कितना नुकसान होगा, वो कैसे प्रश्न पढ़ पाएंगे? उनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं? बहुत सारे साथी जो किसी तरह की दिव्यांगता को झेल करके आज बाद में हो गए, तो वो उनके साथ क्या होगा? ये तो बीच में आप खेल के नियम को खेल के बीच में नहीं बदला जाता।